अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तो हम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। क्लास है दाम कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप है। टेक्निकल और सिंपल कंप्यूटर के बच्चों के लिए ये प्रैक्टिकल नंबर 5 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 5 में हम लोग करेंगे क्या। प्रैक्टिकल 5 में हम लोग दो अदद नंबर लेंगे यूज़र से, और उन यूज़र से लेने लिए गए नंबर्स को आपस में सम कर देंगे, उनको जमा कर देंगे। तो देखते हैं हम इस प्रोग्राम को किस तरह बनाएंगे। जबकि हमने यूज़र से जब दो नंबर्स लेने हैं तो दो नंबर्स को सेव करने के लिए मेमोरी के अंदर हमें दो अदद वेरिएबल्स दरकार होंगे। वो वेरिएबल्स के नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं दो वेरिएबल्स के नाम को num1 और num2 रख देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यूज़र से क्योंकि मैंने वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। असाइनमेंट ऑपरेटर इनपुट, छोटी ब्रैकेट शुरू बंद, डबल कोटेशन, प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर। तो उसके बाद मैं स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद इक्वल साइन दूंगा। ये नंबर के स्पेलिंग हम करेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद सेम एज इट मैं सेकंड नंबर लूंगा। नंबर लेते हुए मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि हम लोग यहाँ से यूज़र से इंटीजर टाइप का नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पे पहले हम लोग इंट ना जो हमारा वे नेम है डाटा टाइप का वो ज़रूर लिखेंगे। इंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस छोटी ब्रैकेट को बिल्कुल एंड पे जाके हम लोग क्लोज कर देंगे। सेम एज हम सेकंड नंबर भी यूज़र से इसी तरह स्टेटमेंट लिखने के बाद ले लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ उसको कॉपी करने के बाद इंट इनपुट, इनपुट के बाद छोटी ब्रैकेट डबल कोड शुरू करके यहाँ मैं मैसेज दूंगा प्लीज़ इंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पे लिखूंगा सेकंड SECOND सेकंड नंबर, और फिर इन दोनों को जमा करवाने के लिए मुझे थर्ड वेरिएबल दरकार होगा। और थर्ड वेरिएबल मैं कोई भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, फर्ज कर लें मैंने सम ले लिया। सम लेने के बाद यहाँ मैं इक्वल साइन डालूंगा और इक्वल साइन के बाद मैं num1 प्लस num2 कर दूंगा, num2। और इस तरह मेरा जो भी आंसर होगा num1 और num2 को ऐड करने के बाद वो ऐड शुदा आंसर जो है वो सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब सम के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा लूँगा। तो ये मेरा डिस्प्ले वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल कमर्स यूज़ करने के बाद डिस्प्ले आउटपुट का एक प्रोग्रामर ने मैसेज दे दिया। तो ये मैंने ये कमर्स में दिया है, सिंगल एंड कमर्स में। मेरा इसको कंपाइलर जो है इस लाइन को इग्नोर कर देगा। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने आंसर दो अदाद को ऐड करने के बाद निकाला था जो कि सम वेरिएबल में हमने स्टोर किया था, क्या वो अदाद सही तरीके से जमा होने के बाद आंसर हमारा सम में चला भी गया है कि नहीं गया। तो इस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। और प्रिंट के बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डबल कोट स्टार्ट और क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम लोग मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे द सम ऑफ टू नंबर्स इज, उसके बाद इक्वल साइन। अब यहाँ पे हम कॉमा यूज करेंगे। कॉमे के बाद हम लोग वेरिएबल का नेम दे देंगे जिसके अंदर हमने दो अदाद को जमा करने के बाद आंसर स्टोर किया था। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे क्या ये वाकई ही हमारी जो प्रोडक्ट है, जो आंसर है दो अदाद को जमा करने के बाद वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। इस मकसद के लिए हम लोग रन पे क्लिक करेंगे मेन्यू बार में जाके। स्टार्ट डिबगिंग, स्टार्ट डिबगिंग जैसी मैंने की तो ये नीचे देखें मेरा आंसर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। यहाँ पे उसने मुझे प्रोग्राम ने कहा कि प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर 50 दे दिया और सेकंड नंबर 20। लेकिन सेकंड नंबर मांगा तो मैंने सेकंड 20 इंटर कर दिया। जैसे ही मैं दोबारा इंटर करूंगा तो ये वाली मेरी आउटपुट वाली लाइन जो है द सम ऑफ टू नंबर्स इज, और इस सम की जगह पे जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये मैंने जैसे इंटर किया तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो गया और इक्वल साइन के बाद 70 आ गया। दोनों अदाद को जमा करने के बाद हमारा आंसर हमें मिल चुका। अब तक हमारे चैनल को जिस भी बच्चे ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बच्चों इसी तरह अगर हम इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो हम लोग इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह यूज़र से दो नंबर्स लेंगे। नंबर लेने के बाद num1 को num2 में से माइनस कर देंगे, num2 को num1 में से माइनस कर देंगे और यहाँ माइनस की सिंबल लगा देंगे। और यहाँ वेरिएबल का नाम ज़रूर चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे डिफ। डिफ का मतलब डिफरेंस है। ये दो नंबर्स का जो भी डिफरेंस आएगा इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो डिफ नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा।
और डिफ नाम के अंदर जो आंसर स्टोर हुआ उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्प्ले करवा लेंगे। सेम एज जो यहाँ पे वेरिएबल का नाम हमने लिखा वही यहाँ पे लिखना है, DIF, डिफ लिख देंगे और यहाँ पे सम की जगह पे हम लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज, ये मैंने लिख दिया। मैंने 2-3 चेंजेस की, यहाँ माइनस का साइन आ गया, या वेरिएबल का नेम डिफ करके यहाँ पे भी डिफ कर दिया, और यहाँ पे मैंने मैसेज भी डिस्प्ले करवा दिया, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अब हम लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे, रन करके चेक करेंगे क्या हमारा प्रोग्राम दो अदाद का जो डिफरेंस है वो निकाल भी रहा है या नहीं निकाल रहा। उससे पहले हम लोग अपने टर्मिनल को रेज कर लेंगे ताकि हमें नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम चले उसकी जो आउटपुट है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ को हमने टर्मिनल को रेज करने के लिए राइट साइड पे अगर आप टर्मिनल वाली लाइन के बिल्कुल नीचे देखें तो 3 डॉट्स बने हुए हैं, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्लियर टर्मिनल की है। जैसे ही हम क्लियर टर्मिनल को क्लिक करेंगे तो हमारा टर्मिनल बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके बाद हम दोबारा मेन्यू बार में जाएंगे और वहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे। रन के बाद फर्स्ट जो ऑप्शन है स्टार्ट डिबगिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम डिबग होके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हमें इनपुट के तौर पे एक अदद नंबर डिमांड कर रहा है, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर 50 इंटर कर देता हूँ और सेकंड नंबर आप 3 इंटर कर दें। अब हम देखेंगे कि 50 में से जब 3 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डिफ में जो आंसर जा रहा है वो सही भी जा रहा है या नहीं। तो इस मकसद के लिए यहाँ पे मैं इंटर का बटन प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने इंटर का बटन प्रेस किया तो बच्चों आपने देखा कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 47, हमारा आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट आ चुका। अब बच्चों आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है, मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना है और उसके बाद आपने दोनों को एक दूसरे से नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड भी करना है। और इस मकसद के लिए डिव का आप जो है सिंबल यूज करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। और बच्चों ये जो प्रोग्राम हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर बनाया है इस प्रोग्राम को आप लोग अपना कोल ऐप के अंदर भी बना सकते हैं। कोल ऐप में बनाने के लिए मैं पूरा प्रोग्राम वहाँ पे नहीं लिखूंगा, जस्ट इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस किए रखूंगा, उसके बाद ए का बटन प्रेस करूंगा तो मेरा सारा प्रोग्राम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखूंगा और सी प्रेस कर दूंगा एक बार, तो मेरा पूरा ये प्रोग्राम जो है वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद मैं गूगल क्रोम में जाऊंगा और गूगल क्रोम में जाकर मैं क्या करूंगा, गूगल को ओपन करूंगा। जैसे ही मैं गूगल को ओपन करूंगा तो google.com मेरे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूंगा, कोलैब लिखूंगा। जैसे ही बच्चों मैंने कोलैब लिखा तो मेरे पास गूगल कोलैब फर्स्ट ऑप्शन सर्च होने के बाद सामने नजर आ रही है, वेलकम टू कोलैब। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये देखें मेरे पास एक नई पॉपअप विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे न्यू नोटबुक की ऑप्शन लेफ्ट साइड पे बॉटम के अंदर मौजूद है। मैं इस न्यू नोटबुक पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगी। इसके अंदर फिर मैं क्या करूंगा, जो प्रोग्राम वहां से मैं कॉपी करके विजुअल स्टूडियो में से यहाँ से हमने कॉपी किया था इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पर मैं प्रेस कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट कोडिंग। अब मैं नए सिरे से कोडिंग स्टार्ट नहीं करने जा रहा, जस्ट मैंने जो विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रोग्राम बनाया था उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के मकसद के लिए मैं कंट्रोल दबाए रखूंगा और वी का बटन प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस वी करने से मेरा पूरे का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट हो चुका। अब गूगल कोलैब के अंदर प्रोग्राम को रन करने के लिए हमारे पास ये टॉप पे देखें यहाँ पे प्ले का बटन मौजूद है जिसको हम लोग रन का बटन भी कह सकते हैं। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो मेरा प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा और इस प्ले के बटन की सराउंडिंग में आपको डॉटेड लाइंस घूमती हुई नजर आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्रोग्राम का जो रन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका। ये देखें मेरा प्रोग्राम रनिंग फॉर्म में चला गया है। और अब तक मेरे किसी भी बच्चे ने अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि फौरी तौर पे मेरे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि तमाम बच्चे मेरे इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट या रन होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट मैसेज मुझे दे रहा है कि प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ फर्स्ट नंबर में 100 दे देता हूँ। 100 देने के बाद मैं जैसे इंटर करूंगा तो ये सेकंड लाइन हमारी सिंटैक्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे मुझसे हमारा प्रोग्राम प्लीज़ इंटर सेकंड नंबर की डिमांड करेगा।
तो ये देखें मैंने जैसे इंटर किया तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम ने प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर की मुझसे डिमांड की, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब सेकंड नंबर इंटर कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 70 इंटर कर देता हूँ। अब जब मैंने 70 लिखने के बाद यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करूंगा तो फिर क्या होगा कि ये जो आउटपुट वाली हमारी सिंटैक्स है ये एग्जीक्यूट होगी, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, और जो यहाँ पे आंसर 2 नंबर का डिफरेंस था सब्ट्रैक्शन के बाद डिफ में चला गया था, वो डिफ जो है उसमें पड़ा हुआ आंसर यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन इस मैसेज के बाद डिस्प्ले होगा। अब मैं दोबारा 70 पे क्लिक करके यहाँ पे आपके कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस करूंगा। देखिए मैंने जैसे ही इंटर का बटन प्रेस किया तो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 30, इन दोनों का 100 और 70 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ चुका। तो ये बच्चों हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने दो अदद नंबर्स को आपस में ऐड करके और दो अदद नंबर्स को आपस में तफरीक करके सब्ट्रैक्ट करके चेक किया कि क्या हमारा प्रोग्राम वाकई ही सही काम कर रहा। पहले हमने इस प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो के अंदर मुकम्मल बनाया और उसके बाद हमने उसी प्रोग्राम को कॉपी करने के बाद कोल ऐप के अंदर लेके आए और गूगल कोल ऐप के अंदर हमने इसको पेस्ट करके चेक किया कि क्या हमारा प्रोग्राम जो विजुअल स्टूडियो के अंदर 100% सही काम कर रहा था, क्या वो प्रोग्राम हमारा फिर गूगल कोल ऐप के अंदर भी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप लोगों की मर्जी है, अगर आपके घर में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं इंस्टॉल आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट गूगल क्रोम ओपन करें, उसमें आप कोल ऐप को सर्च करें और उसके अंदर अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब तक जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल फॉलो करके नोटिफिकेशन उन बच्चों को मिलता रहे। अपने दोस्तों को हमारे चैनल को लाजमी शेयर करें।